शैतान जो वह किससे डरता है। हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं और बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं, हो सकता है वो हमसे भी ज़्यादा प्रार्थना करते हो, हमसे भी ज़्यादा उपवास करते हो, हमसे भी ज़्यादा बाइबल पढ़ते हो, हमसे भी ज़्यादा दान देते हो, बहुत कुछ करते हो, पर शैतान जो है वह डरता किससे है। आइए एक वचन निकालिए मेरे साथ मिलके, यशाया उसका 57 हम खोलेंगे। तो शैतान जो है वह कभी भी उस व्यक्ति से नहीं डरता जो अपने आप को धनी कहता है, जो अपने आप को अमीर कहता है, जिसके पास इस दुनिया का बहुत सा रुपया है, हर एक सुख सुविधा है। शैतान कभी भी उससे नहीं डरता। दूसरी चीज, शैतान कभी भी पढ़े लिखे लोगों से नहीं डरता। अगर आपके पास डिग्रियां हैं, आप पीएचडी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर लो, हालेलुया। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि आपने बाइबल को भी 10, 15 बार, 20 बार पढ़ा हो और खूब आपके पास ज्ञान हो, आप खूब अच्छे लिखे पढ़े लिखे व्यक्ति है, फिर भी मैं कहूँगा कि शैतान जो है वह ऐसे पढ़े लिखे लोगों से नहीं डरता। शैतान तीसरी चीज, जो ताकतवर व्यक्ति अपने आप को समझते हैं उनसे भी नहीं डरता। अगर एक व्यक्ति अच्छी खासे बॉडी बना ले और अपने अंदर ताकत इकट्ठा कर ले, तब भी शैतान ऐसे लोगों से नहीं डरता। वह ये नहीं देखेगा कि उसने अपने ऊपर कितना वजन उठा लिया है, तो शैतान ऐसे लोगों से भी नहीं डरता है। पहली चीज, शैतान अमीर व्यक्ति से, धनी व्यक्ति से नहीं डरता। जिसके पास इस दुनिया की चाहे सारी दौलत इकट्ठा करके एक साइड में कर दो, फिर भी शैतान उससे नहीं डरता है। दूसरी चीज, शैतान पढ़े लिखे लोगों से नहीं डरता है। चाहे कोई भी व्यक्ति खाली बाइबल का ज्ञान ही इकट्ठा कर ले, फिर भी शैतान उससे नहीं डरता है। तीसरी चीज, शैतान ताकतवर लोगों से भी नहीं डरता है। चाहे किसी के पास मिसाइलें हो, एटम बॉम्ब हो, तो भी शैतान उससे नहीं डरता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शैतान किन लोगों से डरता है। शैतान उस इंसान से डरता है जो घुटनों पे आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो आंसुओं के साथ अपने टूटेपन में होकर के प्रभु से प्रार्थना करता है। समझ रहे हैं? जो अपने अंदर पिसा हुआ मन रखता है, जो अंदर से टूटा हुआ है, जो अपने घुटनों पे आके परमेश्वर को पुकारता है, जो नम्र होकर के खुदा के आगे बना रहता है, शैतान उससे डरता है। और किसी भी व्यक्ति से शैतान जो है वह नहीं डरता। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। पौलुस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। पौलुस दुष्ट आत्मा को डांटता था, वह निकल जाती थी। पौलुस की नकल करने वाले लोग वैसा ही नकल करते थे, परंतु दुष्ट आत्मा निकलती नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर ही अटैक कर देती थी। तो ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हमें जानकारी भी है तो भी ये हमारे लिए काफी नहीं है। पौलुस अंदर से पिसा हुआ व्यक्ति था। पौलुस पूरी तरीके से टूटा हुआ था। पौलुस जो था वह घुटनों पर आकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए उसके जीवन से शैतान को डर लगता था। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा परमेश्वर के सामने बना रहता है, शैतान उससे कांपता है। खाली आप अगर विश्वास करते हैं तो शैतान आपसे नहीं डरता। इस बात को आज आप लिख लीजिए चाहे, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं और वह यीशु के नाम से कांपती हैं। और दुष्ट आत्माएं क्या विश्वास करती है? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह वह है जो सिंहासन पर बैठा है, जिसके हाथों में अधिकार है, जिसके पास स्वर्ग का अधिकार है, नरक का अधिकार है।
हालेलुया। तो दुष्ट आत्माएं जो है वह भी विश्वास करती है यीशु पर, हम भी विश्वास करते हैं यीशु पर। दुष्ट आत्माएं तो कांपती हैं क्योंकि वह यीशु को जानती हैं कि वो कौन है। हम जानते हुए भी हम भूले हुए हैं कि यीशु मसीह कौन है, और हम अपने आप को सिर्फ विश्वासी कहना चाहते हैं कि हम हर एक चीज में सबसे ऊपर है। हालेलुया। तो वह इंसान जो एक उपवासी इंसान है, वह जो लगातार परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर के आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है, वह आंसू नहीं जो आपकी फीलिंग्स में निकलते हैं। मैं उन आंसुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके जीवन में कोई दुख आ गया तो आप उस दुख को याद करके परमेश्वर के सामने रो रहे हैं, उन आंसुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन आंसुओं की बात कर रहा हूँ जो रो रो करके दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरी आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने मुझे तो बचा लिया नरक से, परंतु वो फलाने लोग जो है वे नरक में जा रहे हैं। वो लोग ऐसे हैं जो नरक में जा रहे हैं, वे आत्माएं ऐसी हैं जो नरक में जा रही हैं। प्रभु मेरी आत्मा तो तूने बचा लिया है, उन आत्माओं को भी बचा ले। हालेलुया। ऐसे लोगों से शैतान को डर लगता है, और मैं ऐसे आंसुओं की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के प्रेम को देख करके निकलते हैं, जो हमारी नम्रता में होकर के निकलते हैं। हमारे जो फीलिंग्स है अगर उसमें होकर के हम रो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमारी फीलिंग्स है। हम फीलिंग्स में होकर के अगर रो रहे हैं तो हम अपने दुखों में होकर के रो रहे हैं। हालेलुया। अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को देखकर उसके लिए लालसा से भर करके रो रहा है, तो आप सोचिए शैतान वहां पर कांपना शुरू करता है, दुष्ट आत्माएं वहां पर ठहर नहीं सकती हैं। जब एक टूटा हुआ इंसान, जब पिसा हुआ इंसान जो है वह प्रार्थना करता है तो वह असल में अंदर से नम्र होता है। समझ रहे हैं? वह नम्र होता है, उसका अहंकार जो है वह टूटता चला जाता है जब वह लगातार घुटनों पर आकर परमेश्वर के आगे बना रहता है। और ऐसा ही इंसान परमेश्वर पर निर्भर होना सीखता है। और जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होना सीखता है तो ऐसे लोगों से शैतान ऐसे लोगों से नहीं डरता है जो सिर्फ अगर पूरा दिन बाइबल को पकड़कर बैठे रहे और पढ़ते रहे, ज्ञान को हासिल करते रहे। शैतान ऐसे लोगों से नहीं डरता है। हालेलुया। बाइबल को पढ़ना जरूरी है, बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बाइबल अध्ययन के साथ साथ, बाइबल पढ़ने के साथ साथ हम कितना परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र और ईमानदार करते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे? शैतान उस व्यक्ति से भी नहीं डरता है जो प्रचारक है। बहुत सारे दुनिया में प्रचारक लोग हैं, तो शैतान जो है वह एक प्रचार करने वाले व्यक्ति से भी नहीं डरता है कि हाँ वो व्यक्ति अच्छा प्रचार कर रहा है तो मुझे डरना है। अच्छा प्रचार आप कहीं भी लिख करके किसी तरह से भी आप याद कर सकते हैं। शैतान उससे नहीं डरता है जो बड़ी बड़ी बातें पुलपिट पर खड़े होकर के बोलते हैं, परंतु शैतान जो है वह उस इंसान से डरेगा जो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, जो एक प्रार्थना करने वाला प्रचारक है। ज्यादातर जब एक व्यक्ति लगातार प्रार्थना करता है, ज्यादा से ज्यादा लगातार प्रार्थना करने की उसके अंदर, जिसके अंदर आदत होती है किसी व्यक्ति के अंदर, उस आदत से शैतान को डर लगता है। शैतान उन व्यक्तियों से भी नहीं डरता है जो व्यक्ति, अगर हम सोचे कि कभी भी मन किया तो हम कभी भी अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें और अपने अनुसार फिर वैसा बना लें, क्योंकि ये डिसिप्लिन में नहीं आता है। एक वह व्यक्ति जो वचन के अनुसार डिसिप्लिन है,
शैतान उससे डरेगा। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं, यशाया 57 और उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। प्रभु जो है वह अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों पर प्रकट करता है जो खेदित मन के हैं, जो अपने आप को दीन कर देते हैं, नम्र कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको सेटिस्फाइड करता है, हर तरीके से उनको संतुष्टि में ले आता है। जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह 22 अध्याय में एक टूटी हुई हालत में प्रार्थना करता है गतसमनी बाग में, और उसकी हालत ऐसी थी कि देखिए 12 चेलों में से एक चेला ऐसा था जिसने उसको धोखा दिया, चाहे वो उसको पहले से जानता था या कुछ भी, पर फिर भी आप ये देखें कि एक चेला ऐसा था जिसने उसको धोखा दिया। बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, उसके खुद के परिवार के लोग उस पर भरोसा नहीं रखते थे। हालेलुया। उसको कहा जाता था इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ चमत्कार लेने आते थे और चले जाते थे, बहुत सारे ऐसे जो सिर्फ खाने आते थे, खाते थे, चले जाते थे। बहुत कम लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चले, और इन सब चीजों को वह देखता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जब उसको क्रूस पर चढ़ना था, और वह अपने अंदर पूरी तरीके से टूटा हुआ था, और साथ ही साथ उसको ये भी पता था कि अगर पूरी दुनिया के पाप जो है अगर उस पर लाद दिए जाएंगे तो वह पिता से अलग हो जाएगा। हालेलुया। वह टूटापन, वह दर्द जो था वह यीशु मसीह के अंदर था, और वैसी हालत में वह प्रार्थना करता है। बाइबल बताती है कि उसका पसीना भी खून के समान गिर रहा था, ऐसा लगता था कि उसका खून गिर रहा है। हालेलुया। ऐसी उसकी हालत थी, और ऐसी हालत में जब वह रो रो करके प्रार्थना करता है तो आप देखिए जब वह क्रूस उठाने के लिए जाता है वहीं पर उसको बल मिल जाता है, ताकत मिल जाती है क्रूस उठाने के लिए, और क्रूस उठाते हुए, कोड़े खाते हुए उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, पर वह हारा नहीं। हालेलुया। उसने अपने आप को छोड़ नहीं दिया कि बस अब मुझसे सहन नहीं होता, बल्कि वह आखिरी सांस तक, आखिरी अपने लहू के कतरे तक वैसा ही डटा रहा। पता है क्यों? क्योंकि वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। प्रार्थना में हर बार उसको कुछ ना कुछ अगुवाई पिता की ओर से मिलती थी, पवित्र आत्मा उसके साथ था। और जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर ने उसको वो स्थान दिया, बाइबल बताती है कि वह सबसे ऊपर विराजमान है। समझ रहे? वह न्याय के सिंहासन पर बैठा है, और एक समय आएगा जब वह पूरे जगत का न्याय करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यीशु मसीह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए वह जीत पाया। पर शैतान ने उसको भी गिराना चाहा था। शैतान उसके पास आता है जब वह उपवास कर रहा था, और वो उसको बोलता है कि अगर तू भूखा है तो ये ले पत्थर, और अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल कि ये पत्थर जो है वे रोटी बन जाए। शैतान ने यीशु मसीह की फीलिंग्स को जांचा, देखा कि ये बहुत दिनों से भूखा है, अब इसकी फीलिंग्स को पकड़कर इसको टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको परीक्षा में डालने की कोशिश करते हैं। और उसने अपनी उसी प्लानिंग का इस्तेमाल करते हुए उसकी फीलिंग्स को पकड़ा। इसको भूख लगी है, ठीक है, इसकी भूख को पकड़ते हैं और इससे बातें करना शुरू करते हैं।
उसने कहा कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो ये ले पत्थर और बोल कि ये पत्थर रोटी बन जाए। शैतान को तो वो रोटी खानी नहीं थी, अगर बना भी देता क्या होता, यीशु ही खाता। यीशु ने ऐसा नहीं किया। समझ पा रहे कि नहीं? शैतान ने यीशु को गिराना चाहा था, जैसे ही शैतान ने उत्पत्ति में आदम को गिराना चाहा। अगर आप आदम को देखें तो शैतान ने आदम को गिराया क्योंकि आदम के हाथों में अधिकार था, और नए नियम में वो यीशु को गिराना चाहता था, क्योंकि शैतान जानता था कि यही वो है जो उसको कुचलेगा और इसके हाथों में सारे अधिकार चले जाएंगे। हालेलुया। तो जब आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, जब आप घुटनों पर आकर लगातार परमेश्वर के आगे बने रहते हैं, ईमानदारी से बने रहते हैं, तो ऐसे लोगों से शैतान जो है वह भागता है।